हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग एक काफी इजी सा डेरिवेशन करने वाले हैं जिसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे। अब हमें क्या करना है, कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए कि हमें नेट कैपेसिटेंस या नेट रेजिस्टेंस या नेट ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना हो, सो व्हाट वी डू इज वी अज्यूम अ सर्किट। जैसे मुझे यहां पे नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, सो वी अज्यूम अ सर्किट विद जस्ट वन कैपेसिटर, जो पूरा का पूरा सर्किट इसी की तरह बिहेव करेगा। एक सिंपल भाषा में बोलूं कि मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर एक सी का कैपेसिटेंस है, मतलब एक फराडे का कैपेसिटेंस है, इधर 2 फराडे का है, इधर 3 फराडे का है। तो यहां पे मैं ऐसा तो क्या कैपेसिटेंस रखूं ताकि मेरा जो ये लेटर वाला जो सर्किट है वो पहले वाले सर्किट की तरह एकदम सेम बिहेव करे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने वाले, तो हम एक नया सर्किट बनाते हैं जिसमें सिर्फ हम एक कंपोनेंट रखते हैं एंड व्हाट वी डू इज वी फाइंड दैट कंडीशन जहां पे ये सर्किट जो दूसरा वाला है वो पहले वाले की तरह एकदम एग्जैक्टली बिहेव करेगा। राइट, सो पढ़ते हैं हम लोग क्या करने वाले। इफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सच अ वे that the charge on the plates of every one of them is same, then the capacitor are said to be in series। अब देखो क्या होता है, जब हम लोग रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो what we know is कि करंट सेम होता है हर रेजिस्टेंस में। अब कैपेसिटर की केस में बात करें तो कैपेसिटर के केस में जो चार्ज होता है ना वो हर रेजिस्टर हर कैपेसिटर पे सेम होता है। कि हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल V से कनेक्ट किया है ये तीनों कैपेसिटर्स को, राइट। ये तीनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया, यहाँ पे क्या सेम होने वाला है, यहाँ पे चार्ज ऑन ऑल द 3 कैपेसिटर्स वुड बी सेम। तो यहाँ पे जो चार्ज होने वाला है वो क्यू होने वाला है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, राइट। यहाँ पे जो चार्ज होने वाला है क्यू होने वाला है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू होने वाला है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू होने वाला है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसके अंदर सिर्फ एक कैपेसिटर हो, उस कैपेसिटर पे भी जो चार्ज हो वो क्यू हो और वो इसी की तरह बिहेव करे, राइट। तो सबसे पहले ये सर्किट को सर्किट 1 नाम ले लेते हैं और ये सर्किट को सर्किट 2 नाम दे देते हैं। इन सर्किट 1 द पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर C1 कैपेसिटर पे अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें दैट इज V1। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, Q बाई C होता है। तो V1 जो हो जाएगा वो Q बाई C1 होगा। सिमिलर बेसिस पे हम लोग यही पोटेंशियल डिफरेंस बाकी के दोनों कैपेसिटर पे भी कैलकुलेट करें अगर, राइट। तो मैं फिर से यही लिख लेता हूँ, बस हम लोगों को 1 की जगह 2 लिखना है और बाद में 2 की जगह 3 लिखना है, राइट। सो यहाँ पे हम कैपेसिटर C2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम कैपेसिटर C3 ले लेते हैं। तो वोल्टेज V2 वोल्टेज V3, यहाँ पे भी कैपेसिटर C2 आ जाएगा, यहाँ पे भी कैपेसिटर C3 आ जाएगा। तो अगर हम टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहें कि कितना होगा, टोटल वोल्टेज जो हम लोग ने बैटरी से दिया है दैट इज V, राइट। टोटल वोल्टेज हम लोग ने क्या दिया है, V दिया है, और जो टोटल वोल्टेज है वो तीनों वोल्टेज के प्लस के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जो टोटल वोल्टेज मिलने वाला है दैट वुड बी Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। आई गेस यहां तक सबको क्लियर है। अब हम सर्किट 2 की बात करते हैं। इन सर्किट 2 सेम चीज है कि अगर मैं आप लोग को बोलूं कि उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर C इक्विवेलेंट, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट वुड बी, अब देखो पोटेंशियल तो एक ही है V, तो वही पूरा पोटेंशियल कैपेसिटेंस पे चला जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। अब लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन 1, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन 2। दोनों की जो दोनों इक्वेशन है दोनों पोटेंशियल ही तो है और टोटल पोटेंशियल ही तो है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे आप लोग। तो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन में से Q कॉमन आ जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 लिखेंगे। इस वाली इक्वेशन में से Q बाहर 1 बाई C इक्विवेलेंट लिखेंगे। Q और Q जो है वो कट हो जाएगा एंड यू वुड सी दैट कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जो है
वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर आ रहा है। अगर आप लोग याद कर पाए अपने रजिस्टर वाले दिन, राइट, तो उसमें आप लोग ये याद कर सकते हो, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और अब इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में भी हम चैप्टर 3 में देखने वाले हैं कि नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होता है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स के बराबर होता है ना। यहां पे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब रेसिप्रोकल का सम होके इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि इफ n capacitors are connected in series, then 1/C equivalent would be, बताओ क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करते करते 1/Cn। आई गेस सबको क्लियर है ये वाला डेरिवेशन, और आप लोगों ने मेरे साथ डेफिनेटली फॉलो अलोंग किया होगा। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन हमें डिस्कस करना चाहिए। टिल देन माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।